जब कोई व्यक्ति कम से कम 2 हफ्ते से ज़्यादा तक लगातार उदास रहे, चिड़चिड़ा रहे, ठीक से नहीं सोए और आत्महत्या का बारे में सोचे या करने की कोशिश करे, या हमेशा नेगेटिव चीज़ें बोले और लोगों से दूरी बना ले, कम बोले, खाना ठीक से नहीं खाए, तो उसको कंसंट्रेशन पढ़ाई करने में मन ना लगे या काम करने में मन ना लगे, लोगों से कटा कटा रहे, तो ये सब लक्षण है डिप्रेशन के। 10 में से हर एक व्यक्ति को जीवन में एक न एक बार डिप्रेशन होता है और कई कारणों से होता है, कई बार बिना किसी कारण को होता है, तो ये काफ़ी बड़ी संख्या है। आजकल जो नई जनरेशन है इसमें कोपिंग स्ट्रेटजी और फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस ये आजकल घर में या समाज में नहीं सिखाया जाता है। मतलब लोग ये मान के चलते हैं कि ये जो चाहिए ये मिल ही जाएगा, भले वो उसके लिए उतना प्रयास ना किए हों या उनके प्रयास की स्ट्रेटजी में कमी होने की वजह से वो चीज़ नहीं मिल पाया हो, और जिसकी वजह से व्यक्ति फ्रस्ट्रेशन में चले जाते हैं और फ्रस्ट्रेशन ना टॉलरेट करने की स्थिति में वो डिप्रेशन में जाते हैं। हर साल 1,60,000 लोग सुसाइड करके मर जाते हैं, मतलब जो यही कारण हो सकता है। तो वो सुसाइड के पीछे मोस्टली 90% केसेस में डिप्रेशन रहता है, और मुख्यतः 2 ही तरह के डिप्रेशन होते हैं। एक जो होता है एंडोजिनस डिप्रेशन, मतलब कि कोई सब कुछ सही चल रहा है जीवन में लेकिन फिर भी ये सब लक्षण हो रहे हैं, ये बेसिकली जेनेटिक बीमारी होता है। उनकी उदासी के अलावा शरीर के जो लक्षण होते हैं वो नींद की कमी, भूख की कमी, सर में दर्द, पेट में गैस होना, बेचैनी होना, धड़कन तेज होना, चिड़चिड़ापन होना, ये सब शरीर के लक्षण हैं। क्या आपको जॉब नहीं मिला है तो आप डिप्रेस्ड हैं? क्या आपको घर परिवार की समस्याओं से डिप्रेस्ड हैं? क्या आप कोई लव अफेयर या लव मैटर से डिप्रेस्ड हैं, या फिर पढ़ाई के बोझ से डिप्रेस्ड है, या फिर कई एक अन्य चीज़ों से अगर आप डिप्रेस्ड हैं, तो ये डिप्रेशन को कैसे इसका निदान करें और कैसे इसको ठीक किया जाए, और किस तरह से आजकल जो डिप्रेशन होता है ना, जो अकेलापन होता है, जो मेंटली लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं और अकेलेपन में क्या क्या सोचते हैं, क्या क्या ख्यालात आते हैं जिसके कारण वो इतना डिस्टर्ब हो जाते हैं कि वो फिर बीमारी में तब्दील हो जाती। तो अभी हम आए हुए हैं रांची न्यू साइकेट्रिक्स क्लिनिक पे, जो कि ट्रैफिक चौक के पास है, और वहाँ पर डॉक्टर राकेश कुमार जो कि मस्तिष्क रोग विशेषज्ञ हैं और ये जो है हमारे बीच है। इनका हम पहले भी इंटरव्यू लिए हैं और हर महीने जो है एक इंटरव्यू करते हैं जहां पर हम मेडिकल रिलेटेड वीडियोस जो है हम बनाते हैं, जहां पर आपके स्वास्थ्य के लिए हम लोग जो है खास एपिसोड लाते हैं। और आज खास एपिसोड में डिप्रेशन पर हम बात करेंगे कि किस तरह से आज के युवा पीढ़ी से लेके हर एक पीढ़ी जो है डिप्रेस्ड रहता है कई एक कारण से। सबसे पहले हमारे स्वास्थ्य बेगूसराय स्वास्थ्य एपिसोड में हमारा खास एपिसोड है, उसमें आपका सर स्वागत है। धन्यवाद। आज सर मुख्य कारण जो कि डिप्रेशन है उस पर हम चर्चा करने के जाएंगे। खासकर युवा पीढ़ी भी जो है काफ़ी डिप्रेस्ड हो चुका है। क्या होता है डिप्रेशन के लक्षण और कितने प्रकार के डिप्रेशन हो सकते हैं? सब पहले डिप्रेशन क्या है उसको समझना चाहिए। डिप्रेशन को हिंदी में मानसिक अवसाद भी बोलते हैं। जब कोई व्यक्ति कम से कम 2 हफ्ते से ज़्यादा तक लगातार उदास रहे, चिड़चिड़ा रहे, ठीक से नहीं सोए और आत्महत्या का बारे में सोचे या करने की कोशिश करे, या हमेशा नेगेटिव चीज़ें बोले और लोगों से दूरी बना ले, कम बोले, खाना ठीक से नहीं खाए और उसको कंसंट्रेशन पढ़ाई करने में मन ना लगे या काम करने में मन ना लगे, लोगों से कटा कटा रहे, तो ये सब लक्षण है डिप्रेशन के। जैसा इन्होंने पूछा कि डिप्रेशन के कितने तरह होते हैं, मुख्यतः 2 ही तरह के डिप्रेशन होते हैं। एक जो होता है एंडोजिनस डिप्रेशन, मतलब कि कोई सब कुछ सही चल रहा है जीवन में लेकिन फिर भी ये सब लक्षण हो रहे हैं, ये बेसिकली जेनेटिक बीमारी होता है, मतलब परिवार में किसी को होगा तो होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। दूसरा होता है जो रिएक्टिव डिप्रेशन, जो कि बहुत कॉमनली है। रिएक्टिव डिप्रेशन मतलब कोई स्ट्रेस होगा जीवन में जिसकी वजह से वो स्ट्रेस नहीं झेल पाने की वजह से आदमी डिप्रेशन में चला जाता है। जैसा कि इन्होंने कुछ कारण बताए, जैसे हमने बताया कि सर एक आजकल के जो पीढ़ी है जहाँ पर जॉब डिप्रेशन होता है, जॉब में नहीं मिलता है तो कुछ लोग डिप्रेस्ड हो जाते हैं, तो जॉब वाले हैं। फिर लव में जो लव अफेयर्स होते हैं या फिर पारिवारिक जीवन जो होता है पति पत्नी का, उसमें डिप्रेशन भी हो जाता है। और जो छोटे बच्चे हैं, चाहे वो 10th और 12th वाले बच्चे हो, जो कि नीट एग्ज़ाम हो, इंजीनियरिंग हो, ये लोग में डिप्रेस हो जाते हैं। जी मैं इनसे एग्री करता हूँ, और उसका मुख्य कारण है कि आजकल जो नई जनरेशन है इसमें कोपिंग स्ट्रेटजी और फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस ये आजकल घर में या समाज में नहीं सिखाया जाता है। मतलब लोग ये मान के चलते हैं कि ये जो चाहिए ये मिल ही जाएगा, भले वो उसके लिए उतना प्रयास ना किए हों या उनके प्रयास की स्ट्रेटजी में कमी होने की वजह से वो चीज़ नहीं मिल पाया हो,
और जिसकी वजह से व्यक्ति फ्रस्ट्रेशन में चले जाते हैं, और फ्रस्ट्रेशन ना टॉलरेट करने की स्थिति में वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो हर चीज़ आदमी को मिल नहीं सकता, ये आदमी को मान के चलना चाहिए, और जो चीज़ ना मिले तो उस स्थिति में कैसे अपने आप को फाइट बैक करना है या उसके लायक बनाना है अपने आप को, उसकी कोशिश करना चाहिए, ना कि उसी के बारे में सोचते कि ये मेरे हाथ से निकल गया, ये नहीं हो पाया, मैं किसी काम का नहीं हूँ, ये सब नहीं सोचना चाहिए। फिर से प्रयास करना चाहिए, डिसिप्लिन तरीके से प्रयास करना चाहिए, स्ट्रैटेजी बना करके। शरीर पर क्या लक्षण दिखते हैं डिप्रेशन के? मान लीजिए कोई डिप्रेस्ड हो जाओ अगर 2-3 दिन बाद, तो क्या लक्षण दिखने लगते हैं? जैसे मन की उदासी के अलावा शरीर के जो लक्षण होते हैं वो नींद की कमी, भूख की कमी, सर में दर्द, पेट में गैस होना, बेचैनी होना, धड़कन तेज होना, चिड़चिड़ापन होना, ये सब शरीर के लक्षण हैं। इसमें मेडिसिन भी है या फिर जो है काउंसलिंग होती है, क्या इसमें? इसमें जैसे माइल्ड डिप्रेशन है तो वो फैमिली और फ्रेंड के काउंसलिंग से भी व्यक्ति ठीक हो जाता है, लेकिन अगर थोड़ा सा मॉडरेट या सीवियर डिप्रेशन है तो उसमें एक स्पेशलिस्ट का काउंसलिंग और दवा की ज़रूरत होती है। कई बार दोनों चीज़ साथ साथ चलने से ज़्यादा फ़ायदा होता है और लोग जल्दी रिकवर कर जाते हैं। सर, क्या आप मानते हैं कि अभी सबसे बड़ा जो बीमारी है या फिर जो लक्षण जो है अभी भारत में सबसे ज़्यादा, मुझे लगता है डिप्रेशन बहुत बड़ा एक मुद्दा होगा? जीवन भर में 8 से 10% लोग जीवन पर्यंत कम से कम एक बार डिप्रेशन में जाते हैं। मतलब 100 लोग में से हर एक व्यक्ति, 10 में से हर एक व्यक्ति को जीवन में एक न एक बार डिप्रेशन होता है, और कई कारणों से होता है, कई बार बिना किसी कारण को होता है। तो ये काफ़ी बड़ी संख्या है। सो अगर ऐसा हो तो मनोचिकित्सक से राय लें और इलाज करवाएं टाइम पे। अगर कहीं ऐसा ना हो कहीं देर हो जाए और व्यक्ति सुसाइडल अटेम्प्ट जैसा खतरनाक कदम उठा लेता है कई बार। मतलब मानसिक रोग से थोड़ा दिमागी हालत भी खराब हो जाती है। जी, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसा कि मैंने बोला कि इस पूरे हिंदुस्तान में हर साल 1,60,000 लोग सुसाइड करके मर जाते हैं। मतलब जो यही कारण हो सकता है। तो वो सुसाइड के पीछे मोस्टली 90% केसेस में डिप्रेशन रहता है और 10% केसेस में कुछ अन्य कारण रहते हैं। देखिए, सर ने बताया है कि डिप्रेशन को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। जैसे हाथ कट जाता है तो लोग बैंडेज लगाते हैं, तो वैसे डिप्रेशन को भी कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर चाहे मेडिकेशन लेना हो और सलाह भी लेना ज़रूरी है, काउंसलिंग भी बहुत ज़रूरी। तो सर जो है क्या कब बैठते हैं सर आप? अगर आपसे जो भी लोग जुड़ना चाहेंगे, डॉक्टर राकेश कुमार सर से जुड़ना चाहेंगे तो? मैं यहाँ बेगूसराय ट्रैफिक चौक पे हर बृहस्पतिवार को बैठता हूँ। इसके अलावा मैं ऑनलाइन प्रतिदिन अवेलेबल रहता हूँ। मेरा मेन क्लिनिक पटना में है और यहाँ हमारे एक सहायक बैठते हैं जो कि ऑनलाइन भी दिखा देते हैं। और इन प्रेजेंस मीन्स कि पेशेंट को डायरेक्टली देखने का दिन बृहस्पतिवार है। तो कितने दिन में डिप्रेशन के मरीज जो है, जो हैवी डिप्रेशन मरीज है, वो ठीक हो जाता है? जो बहुत सीवियर हैवी डिप्रेशन है वो आपको 1 से 1.5 महीना लगता है ठीक होने में। 1 से 1.5 महीना? जी। तो वो काउंसलिंग होता है कि मेडिसिन? वो तो उसमें मेडिसिन और काउंसलिंग दोनों चाहिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि सर से आज हम इस रिलेटेड बात कर रहे थे, जहाँ डिप्रेशन को लेकर बात कर रहे थे, क्योंकि डिप्रेशन बहुत ही बड़ा मुद्दा है। सुसाइड भी उसका एक पार्ट होता है। उसके बाद जो है मस्तिष्क जो बीमारियां हैं, जो पागलपन है, वो भी इसका लक्षण होते हैं। साथ साथ जो है अकेलापन इंसान को किस तरह से खाने लगता है, जहाँ पर हर एक डिप्रेशन में हर एक लोग जीवन में कभी ना कभी जाता है। लेकिन कुछ लोग स्ट्रांग होते हैं तो निकल जाते हैं, लेकिन कुछ लोग वीक होते हैं। उनके लिए डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर राकेश कुमार सर हैं, और उनके लिए रांची न्यूरो साइक्रेटिक्स क्लिनिक है जो कि ट्रैफिक चौक बेगूसराय के पास है, जहां अगर आप डिप्रेशन में हो तो सर से आप कंसल्ट कर सकते हैं, चाहे वीडियो कॉल के माध्यम से। और थर्सडे को यहां पर बैठते हैं और हम भी खास एपिसोड आप जैसे लोगों के लिए निकालते हैं, जहां पर फॉब न्यूज़ में मैं कुमार सानू आप सभी के लिए जो है खास एपिसोड बेगूसराय स्वास्थ्य लाता हूं, जहां पर स्वास्थ्य संबंधित रिलेटेड बातें करता हूं। तो फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, अगले खबर के साथ, अगली कहानी के साथ। और आज का शीर्षक था डिप्रेशन। आप कैसे इससे निदान पे आएंगे तो नीचे कमेंट भी कर सकते हैं, सर से कंसल्ट भी कर सकते हैं। तो इसी के साथ आप देख रहे हैं FOB न्यूज़, सहयोगी दीपक कुमार के साथ मैं कुमार सानू।